गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। किस ब्लॉक के बाद शुरू हुआ है? पी ब्लॉक के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे एक नजर मारते हैं कि हमारी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करी गई है? बताएंगे बेटा, कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करी गई है? नहीं पता? आंसर? ये हमारी आवर्त सारणी का थोड़ा सा ढांचा है। सबसे पहले इसमें ग्रुप है, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं जिसे हम। कितने ग्रुप है टोटल पीरियडिक टेबल में? 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। फिर 13 14 15 16 17 18। तो बनाने की जरूरत नहीं है, आइडिया दे रही हूँ मैं तो। ठीक है। इतना समझ में आया? 7 आवर्त है, एक जिसमें हाइड्रोजन और उधर कौन मौजूद है? हीलियम। फिर ये सेकेंड आवर्त हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से ये आवर्त चलते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हमारा फोर्थ आवर्त शुरू होगा, चौथा, तो चौथे आवर्त से हमारा यहां से नंबर शुरू होगा। ये इस तरह से हमारे ये सीरीज शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे दो लाइन नीचे आएंगी पूरी, जिसमें ये पहली लाइन को हम बेंथेनाइट्स बोलेंगे और दूसरी लाइन को हम एक्टिनाइट्स बोलेंगे। तो ये मैंने हल्का सा एक नजरिया दिया है तुम्हें पीरियडिक टेबल का। तो ये हमारी पूरी पीरियडिक टेबल है जो 18 समूह और 7 आवर्त में डिवाइडेड। ठीक है। बात आती है कि इतनी बड़ी पीरियडिक टेबल को एक साथ कैसे पढ़ा जाए। तो इसे ना ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? तो हमारे टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक कौन सा होता है? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हमारे दो ग्रुप आ जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा ब्लॉक होता है हमारा पी ब्लॉक, जिसमें आते हैं हमारे 13 से लेके 18 तक के ग्रुप। ठीक है। फिर आता है हमारा डी ब्लॉक, जिसमें आते हैं 3 से लेके 12 तक के ग्रुप। और एक आता है हमारा एफ ब्लॉक, जो नीचे हम ये पढ़ रहे हैं, एक्टिनाइट्स और ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारे टोटल कितने ब्लॉक हो जाते हैं? 4। यानी पूरी आवर्त सारणी को हमने मिला के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, एस, पी, डी और एफ। ठीक। एस पी डी एफ में डिवाइड करने का क्या कारण है? किस ग्रुप में, किस आवर्त में कैसे रखा जाता है किसी भी तत्व, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कार्बन ले लिया तो उसके परमाणु क्रमांक से हम उसकी पोजीशन डिसाइड कर देंगे कि वह आवर्त सारणी में किस जगह आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है तुम्हें करना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें लास्ट में कौन सा सब शेल आया है, एस, पी, डी या एफ। इसमें क्या आया है बेटा लास्ट में? तो इसका ब्लॉक जो होगा ये पी होगा, यानी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ गए? तो ब्लॉक कैसे पता लगता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन से। लास्ट इलेक्ट्रॉन
जहां जाता है वही उसका ब्लॉक बन जाता है। अब आता है इसका पीरियड। पीरियड माने लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका ये आगे का जो एन है, एन, एन बराबर होता है सबसे, सॉरी शेयर, एन चेक करते हैं, सबसे बड़ा एन लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एन 2 है। तो इसका मतलब है इसमें आवर्त जो है इसका दूसरा है। ठीक। फिर इसका देखते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट के पी में है, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट पी में है, यानी पी में गया है वो, तो हम एस और पी दोनों को इकट्ठा जोड़ देते हैं लास्ट। तो 2 और 2 कितना हो गया बेटा, 4। और इससे पहले कितने ग्रुप, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, ये वाला फंडा अपना लो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में पी में, 2। और 13 से शुरू होता है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है। और 13 से पहले कितने नंबर जा चुके हैं, 12। तो इसमें तो सब में 12 जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हो गया, ये 14। अब हम देखें, ये हमारा 14 ग्रुप है। ठीक। 14वें ग्रुप में कार्बन बैठा है, उधर से लाइन पढ़ते आए तो सेकंड लाइन में बैठा है, तो 14 सही हो गया, सेकंड सही हो गया, और ब्लॉक पी भी सही हो गया। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई। ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो ब्लॉक है वो कैसे डिसाइड होंगे, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो किस ब्लॉक में आएगा। ठीक है। तो जितने भी हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, क्या होगा उनमें, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में दिखाई देगा। ठीक है। अब ये जो हमारा डी ब्लॉक है, ये 4 सीरीज में बांटा गया है। अभी तक तुमने जब पी ब्लॉक पढ़ा था, तो पहले कौन सा ग्रुप पढ़ा था सबसे पहले दिन, 13वां ग्रुप। फिर कौन सा ग्रुप पढ़ा, 15, 16, 17, 18। यानी तुम वर्टिकल लाइंस पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक को भी ऐसे पढ़ते हैं ग्रुप वाइज, लेकिन टी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल पढ़ा, सीरीज वाइज पढ़ा है, तो इसकी 4 सीरीज बनती है। फिर ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो इसमें हमें टोटल ग्रुप कितने पढ़ने पड़ते हैं, 10 ग्रुप पढ़ने पड़ते हैं। तो हम 10 ग्रुप ना पढ़ के केवल 4 सीरीज पढ़ेंगे। तो वो सीरीज कौन सी कहलाती है, सबसे पहले स्कैंडिया, जहां से फिलिंग होती है 3D की। कहां से स्टार्ट होता है, ये 4 से, यानी ये 4S आएगा इसमें, क्या आएगा, लेकिन डी क्या बनेगा, 3D। फिर ये क्या होगा, 4D। फिर क्या बनेगा, 5D। फिर क्या बनेगा, 6D। तो हम इसमें 4 सीरीज पढ़ेंगे, 3D, 4D, 5D और 6D। इतना समझ में आ गया। ठीक है। तो अब लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डाल दी आपने चैप्टर की, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नेम डाल दिया। ठीक है। अब लिखो, हेडिंग लिखेंगे हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स whose last electron, the elements whose last electron enters into, enters into d subshell, enters into d subshell are called d block elements. लिख लिया। This block contains 3 to 12 groups. ठीक है, हो गया। लाइन चेंज करके लिखेंगे, the number of compounds, the number of compounds of this block elements
the number of compounds of this block elements are are important catalyst important catalyst in in industry. अब लिखेंगे नेक्स्ट रेडी। इनका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिख लिया। दिस नेम इज ड्यू टू दिस नेम इज ड्यू टू their 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 position between S and P block elements. S and P block elements. ट्रांजिस्ट माने होता है बेटी जोड़ना। जैसे पुल जोड़ता है दो किनारों को, ऐसे ही एस और पी के बीच को जोड़ने वाला कौन है? डी। समझ गए ना? तो ये एलिमेंट बीच में रखे गए हैं एस और पी के, तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया है, एक नया नाम ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखिए इतना, ये बना लो। साइन चेंज करके लिखेंगे। A transition element, a transition element is the one. A transition element is the one which has incompletely filled d orbitals, incompletely filled d orbitals in its ground state or in its most common oxidation state. Most common oxidation state. थोड़ी सी जगह इसके हिसाब से छोड़ दो। ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है जो अब लिखवाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ गए? यानी आधे अधूरे। इनकम्प्लीट का मतलब होता है ये है डी, इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है?
कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा ये पूरे? 10। तो इसे क्या बोलोगे? फुलफिल्ड। और अगर 10 ना हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 4 3 2 1 0, तो क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इसमें पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए। डी सबशेल पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भरा हुआ है तो हम कहेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट होने चाहिए, चाहे एटम हो, चाहे उसका आयन बने, चाहे जिंक हो, चाहे जिंक 2+ हो, चाहे एससी हो, चाहे Fe3+ हो। हर स्टेट में उसके पास खाली डी ऑर्बिटल, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, होने चाहिए, तभी वो परिभाषा में बैठेगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा। क्लियर होगी इस बात को? समझ में आ गया? अब अगर हम लास्ट में आते हैं, तो लास्ट में आने पर आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, उसमें समझ में आएगा। उनके पास ये डी पूरा भरा हुआ मिलेगा ऐसा। मैंने जिंक लिखा है, ये पूरा 3D10 होता है, 4s2। और अगर मैं जिंक आयन लिखूंगी तब भी ये 3D10 हो, यानी कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ले, चाहे ये एटॉमिक स्टेट में रहे, ये हर बार कंप्लीट होता है। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे इस लाइन को अगली लाइन से, जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे लिख लेंगे, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट टिपिकल, आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, are not typical transition elements because they have because they have full full D10, full D10, D के ऊपर 10 लिखना, ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन in their in their THEIR in their ground state, ground state as well as in their in their common oxidation state, common oxidation state। ठीक है, आरिफ सर ये लाइव नहीं चल रहा, इस पे नहीं आ रहा, ये भाई वेटिंग आ रहा है, वेटिंग, वेटिंग क्यों आ रहा है? हेडिंग लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं, इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, वेटिंग क्यों नहीं कर रहा है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 से 10 तक, और ns 0 से 2 तक, यानी s में 0 1 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d में होंगे 1 से लेके 10 तक। हो गया यार? इसमें टोटल हम कितनी सीरीज पढ़ेंगे बेटा? 4 सीरीज पढ़ेंगे, 3D, 4D, 5D, और पढ़ेंगे 6D। पहली सीरीज कौन सी होगी? तीसरे ग्रुप से स्टार्ट होगी, 12वें ग्रुप तक चलेगी, ठीक है।
ये हमारा हो गया ग्रुप संख्या 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इसका नाम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर याद करेंगे। पहले का याद कर लो बस। पहले का कितना है? 21। लगातार बोलना है तो। पहले हम ऐसे पढ़ते थे तो 2 8 8 18 18 जुड़वाते थे। अब कुछ नहीं जोड़ना। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। किसी बच्चे को ये सीरीज याद है? याद है पूरी लाइन से? फंडा नहीं याद कर रखा? ये 3 कैरेक्टर है। ठीक है। कार्टून कैरेक्टर है। इनके नाम है फीको निको सिंह। और ये किस चीज चैनल पे आते हैं तीनों? स्टार टीवी चैनल पे। तो स्टार टीवी चैनल में फीको निको सिंह। तो हम उंगलियों पे याद कर लेते हैं। स्टार टीवी चैनल में फीको निको सिंह। 10 हो जाते हैं हमारे पूरे। ठीक है। अभी हम सारे लिख दें एक साथ। बताओ। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें। ये पहले एक एक लाइन का कॉन्फ़िगरेशन करते चले। एक एक लाइन का करते चले। तो ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है। अभी केवल हम 3D सीरीज पढ़ रहे हैं। सब बच्चे मुझे एससी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं। शॉर्टकट मेथड बताया था, याद है? फिर करो। मैं याद है। आई। दो बार आया, दो बार नहीं आया। याद है? तुमने ये सीखा तो होगा शुरू से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बेस है केमिस्ट्री शुरुआत का। तुमने दर्ज कर लिया? क्या कर रहे हो? कहाँ से? कौन सा ये है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 11वीं में सीख लेते हैं। हाँ जी। करो तुम्हारे पास ये तुम कौन सा नियम लगा के कैसे करोगे? लेकिन एग्जाम में हमें नहीं करना होगा। लंबा चौड़ा मेथड हमारा नहीं चलेगा। क्या करना? दीदी उससे पहले पूरे से इधर तो मुझे क्या आता है? क्या नाम है आपका? इधर मन नाम क्या है? बना ले। नोट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यानी एस पूरा भरा हुआ है इसका लास्ट। और डी में एक इलेक्ट्रॉन। यहां से देखेंगे। यहां लिखा है n-1। यानी यदि n 4 है
लास्ट में। तो n-1 का मतलब है 4-1 कितना हुआ? 3d। s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन 0 1 2, यहाँ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और डी में जाएंगे 1 से लेके 10, यहाँ गए हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इसे उतारेंगे। उतार लिया बेटा। इसका कुछ फंडा नहीं है बेटा, बहुत आसान है, इतना लंबा चौड़ा हमें एग्जाम में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो लास्ट से होंगे, लास्ट मतलब 4s 3d से होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? स्कैंडियम वाली पहली ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें दे दिया, कोबाल्ट दे दिया, एग्जाम में कोबाल्ट आ गया। मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। कोई बात नहीं, मैं उंगलियों पे काउंटिंग शुरू करूंगी। स्टार, टी, वी, चैनल, में, फी, को। को मेरे 7 नंबर पे आया है। सुन रहे हैं मुझको? तो 7 का मतलब है 3d7। और एस इसका पूरा भरा हुआ है, 3d7 4s2। वैसे ये कायदे से क्या आएगा, ओवॉव के नियम से पहले 4s2 लिखा जाएगा, फिर 3d7। लेकिन क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें एस लास्ट में चाहिए, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के आधार में बनेंगे। अब साथ में अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अधूरा है। परिभाषा क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट की? जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, और इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है, पक्का? अब आप मुझे क्रोमियम का करके दिखाएं, और बिना एटॉमिक नंबर के करके दिखाएं, उंगलियों पे काउंट। बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या है? फरहान। बताओ क्रोमियम किस नंबर पे आया उंगली पे? 8 पे। इधर से बताओ आप, क्रोमियम किस नंबर पे आया? 4। स्टार, टी, वी, चैनल, 4। ठीक है। 4 का मतलब क्या है, बोल दो। बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वही लिखूंगी। बोलो 4 का मतलब? 3d4, 4s2। ठीक है, नोट करते जाएंगे इनको। लेकिन ये क्या है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो बेटा जिस लाइन में जितने एक्सेप्शन होंगे ना, उनमें अभी बॉक्स बनाएंगे, वो याद करने हैं, रटने हैं। बस वही रट लो, बाकी तो अपने जैसे चलते हैं ना, जैसे मैं बता रही हूँ उंगलियों पे काउंट करके, वैसे ही चलेंगे। लेकिन अपवाद को इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम एग्जाम में ये कर आओगे तो गलत हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन इससे नहीं होंगे, अलग तरीके से होंगे। ये अपवाद क्यों है? अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां भेज दें, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? और हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनकम्प्लीटली फील्ड वाले से। हो गया? इसलिए ये हाफ फील्ड हो जाएगा। एक तो ये अपवाद है, और एक अपवाद है कॉपर। कॉपर को गिन के बताओ उंगली पर किस नंबर पे आता है? कॉपी में मत देखना, उंगली पे ही गिनना, क्योंकि कॉपी में तो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, है ना? 9 नंबर पे आया 3d9 4s2।
लेकिन अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन उधर उठा के इधर कर दें यहां से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? स्टेबल ज्यादा हो गया क्योंकि ये पूरा भर गया, तो ये भी क्या बन गया बेटा? अपवाद। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे तो तुम्हें ऐसे ही करके आने हैं। ठीक है। तो जहां पर तुम्हारे लिए आए थे, यहाँ पर अपवाद लिख देना। लिख दिए? हो गया इतना? अब लिखो इसमें नीचे, देयर आर टी एच ई आई आर। ये तो 3D चल रही थी बेटा, अभी 4D 5D 6D सब में एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है। तो हम सबके लिए एक लाइन सबके लिए होगी भाई। क्वेश्चन आएगा कि अपवाद क्यों होते हैं, क्यों अपवाद बन जाते हैं। ये बैठे हैं दोनों बच्चे, बगल में कुर्सी दो खाली पड़ी है। मैं इधर मुड़ी, फटाफट से पहुंच गए दूसरी चेयर पे। संभव है संभव? यहां से वहां तक जाएगी नहीं, वहां उस वाली सीट पे जहां लड़कियां बैठी हैं, क्यों नहीं जाएंगे? यहां से वहां तक जाने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, और यहां से इधर जरा सा खिसकने में, एक एक सीट खिसकने में कोई ऊर्जा नहीं लगेगी। समझिए। तो हमारे लिए अड़ोसी पड़ोसी तो है, पहले 4S है, 3D है, या 3D है 4S है। 3S की एनर्जी कम होती है, 3D की एनर्जी ज्यादा। ये बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम होता है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दे 3D, ये 4S2 की जगह 4S1 बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, कितनी सी एनर्जी चाहिए? ज्यादा? थोड़ी सी। समझ गया? अगर यही इलेक्ट्रॉन 3P या 3S 3P से आना होता, किस में आना होता? 3D में। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए नहीं पहुंचते। लेकिन यहां से यहां पहुंचने के लिए जरा सी ऊर्जा का अंतर है, पहुंच जाते हैं आराम से, पता ही नहीं चलता। इसलिए जंप मार के वाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे चलिए बात, ऊर्जा के अंतर की वजह से। ऊर्जा का अंतर कैसा भी होती? छोटा सा। तो लिखेंगे इस पॉइंट पे, लिखा भी कुछ नहीं। देयर आर सेवरल, देयर की स्पेलिंग बेटा TH की आ रही। देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस, EXCEPTIONS। एक्सेप्शन की इंग्लिश वो पता लग गई हिंदी? एक्सेप्शन माने अपवाद किसे कहते हैं? जो औरों से अलग काम करे। देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ very little because of very little energy difference between n minus 1 bracket में n minus 1 d orbitals, n minus 1 d orbitals and n छोटा s भी छोटा, ns orbitals। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या लिखा है इसमें कि बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे, क्योंकि n-1d यानी 3d 4d और उसका अगला s 5s 6s, इनकी एनर्जी में कम डिफरेंस होता है, सब आराम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे।
half and fulfilled, half filled. Next one, half filled and fulfilled. Sets of SETs, sets of orbitals are more stable, more stable due to due to more symmetry, due to more symmetry. Say, how can you say that F is a transition element? Fc is a transition element, while while zinc is not. While zinc is not. कैसे कह सकते हो कि जिंक ऐसी ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक नहीं है? मैंने लिखवा दिया है इसका आंसर। हाँ, फिर इनकम्प्लीट है इसको लिखवाया तो आंसर लिखो बिकॉज Sc has incomplete d orbital while zinc has completely filled d orbital. d orbital समझ में आया? अब इसमें जिंक की जगह कैडमियम भी पूछ सकते हैं और मरकरी भी पूछ सकते हैं क्योंकि तीन अपवाद में भी कैडमियम मरकरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why why zinc cadmium mercury Zn Cd Hg zinc cadmium mercury are considered as transition elements are considered as transition elements yet they have fulfilled d orbitals, yet they have fulfilled d orbital. एक तरफ तो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में रखे गए हैं टेबल पे से हटे हैं क्यों? जब इनके फुलफिल डी ऑर्बिटल्स है तो ये क्यों रखे गए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ? इसका मतलब है बच्चे हैं टीचर क्यों नहीं बता रहा है इन एलिमेंट को क्यों बिठा रखा है एक साथ? एक सबसे पहली परिभाषा मैंने लिखवाई है, पढ़ो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहली परिभाषा इस चैप्टर में क्या लिखा है? जिन एलिमेंट का खास इलेक्ट्रॉन डी पे रहता है एक शर्त तो पूरी कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं।
देखो because their THEIR because their last electron because their last electron enters into d orbitals. यहां तक का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि अगर हमें ये आज का पहला लेक्चर समझ में नहीं आया तो हम आगे के लेक्चर्स में घूमते से रहेंगे। अब कम से कम जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सबको तो ये क्लियर हो जाए कि हम केवल इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही सारे आंसर देने वाले हैं। अभी तो हमने सीखा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम सीखेंगे आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करिए स्कैंडियम का आ गया, स्कैंडियम आयन जिसके पास चार्ज है 3 पॉजिटिव, तो हमारा वही तरीका रहेगा स्टार। ध्यान से सुनेंगे मेरे को, है ना। स्टार का मतलब ए यानी 3d1 4s2। इसे ओवॉव के नियम से नहीं लगाएंगे। ओवॉव का नियम कहता है 4s2 3d1। ये ओवॉव का बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम है। ओवॉव का नियम ये है, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन डी से नहीं निकलेंगे। एक 12वीं का बच्चा और एक 11वीं का बच्चा, दोनों ने दौड़ लगाई और दौड़ में फर्स्ट आया 11वीं का बच्चा। संभव है या नहीं? स्कूल में रेस हो रही है, 11वीं के भी दौड़ रहे हैं, 12वीं के भी दौड़ रहे हैं, और पूरी रेस में फर्स्ट 11th का बच्चा आ गया। क्या ये संभव है स्कूल में? संभव है। कोई जरूरी है 12वीं का ही आएगा? सही है, संभव है। तो यहाँ छोटा बच्चा यानी 3 नंबर रेस में फर्स्ट आया, आ गया। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम देने गया तो कौन सा बच्चा देने गया? 12वीं का गया। यानी इसको कहेंगे तू रेस में भले ही फर्स्ट आया था लेकिन तुझे स्कूल नहीं छोड़ना। स्कूल तो इसे छोड़ना है क्योंकि ये बड़ा है तेज से। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो ये वाला बाहर जाए। क्लियर हो गई अब ये बात कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बड़े से निकलते हैं, छोटे से नहीं निकलेंगे। समझ में आ गया? तो अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें? 3। तो 2 तो ये देगा और 1 ये देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? ये रहेगा। बाद के दोनों खत्म हो गए। ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनेंगे। नोट करो इसे। अगर लिखेंगे मैग्नीज 2+, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, इसका बताओ। उंगलियों पे गिनो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट 25 से 5वें नंबर पर है। तो 5वें नंबर पे क्या होगा? 3d5 4s2। पहले पूरा लिखेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं घटाएंगे कि 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 23 बचे, नहीं। पहले पूरा लिखेंगे या लास्ट का लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो हमारा केवल इन दोनों से काम हो जाएगा। अब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम इसको खत्म कर देंगे। हो गया? तो ऐसे करो। कॉपर का आ रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कैसे करेंगे? इसको दिमाग में रखना है। कौन है ये? अपवाद है।
बताया अभी। तो इसका लास्ट में 9 नंबर पे आता है, तो इसका बनता है 3D9 4s2। उंगलियों पे गिनते हैं तो 9 नंबर पे आता है। तो ये अपवाद है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें से? 2। तो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा ये? 3D9। और अगर इसे कॉपर प्लस कह देते तो केवल इसका कितना आता? 3D10। हो गया? लिख लिया? गैस तो नहीं चलेगी आलू में। हमारी दूसरी सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है? एक एक सीरीज पढ़ रहे हैं ना। कौन सी सीरीज आएगी बेटा? 4। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे ग्रुप। ये स्टार्ट होती है बेटा 39 से। तो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे? ये जर्किन, जर्किन पहनते हो? जैकेट को बोलते हैं जर्किन। ये जर्किन किसकी है? नवाब मोहम्मद तुगलक की रूबी रहमान पहनकर आगरा कनाडा गए। ठीक है, ये जर्किन नवाब मोहम्मद तुगलक की रूबी रहमान पहनकर आगरा कनाडा, यानी कि नवाब मोहम्मद तुगलक साहब की जैकेट को रूबी रहमान एक नाम है, रूबी नाम है, रहमान सरनेम है, पहनकर भागे आगरा। आगरा से फिर कहाँ भाग गए? कनाडा भाग गए। याद करने का तरीका है, बनाई बैठ बैठ के रात रात भर। कुछ याद करने का तरीका हमें ही नहीं याद होगा जब, तो बच्चों को कैसे याद कराएंगे? है ना? इसलिए बेटा, अब अगर हमें सीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सीडी का कितना नंबर है? 48 के लिए तो मुझे 1s2 2s2 याद नहीं है, तो मैंने याद कराया था ऐसे लिखना सीखी। पहले लिखा 2 बार s, ठीक है, 2 टाइम्स s, 2 टाइम्स ps, 2 टाइम bps,
2 टाइम्स FDPS। उल्टा चलना है, SPDF उल्टा चलना है। अब एक बार इधर देख लो, फिर आराम से बनाना बैठ। 2 बार S लिख दिया, 2 बार PS, थोड़ा थोड़ा दूर दूर, 2 बार PS लिख दिया, 2 बार DPS हो गया, 2 बार FDPS। इससे तुम पूरे 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे। ये लर्निंग याद कर रखना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मुझे बताओ तो इधर भी गैर नहीं है। हाँ भाई, यहाँ तक आगे समझ में। अब इसमें क्या लगाना है, यहाँ से देखें। एस कितने से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एस लग गया। एस 1 से स्टार्ट होता है। पी कितने से स्टार्ट होता है, 2 से। पी पर देख लो, 2 3 4 5 6, फिर ये बन गया 7। डी कितने से स्टार्ट होता है, यहाँ से 3 4 5 6। और एफ कितने से स्टार्ट होता है, 4 से, 4 और ये हो गया 5। खत्म। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 48। कितनी जल्दी भरेंगे, एस में दो, एस में दो, पी में 6, एस में दो, पी में 6, एस में दो, डी में 10, पी में 6, एस में दो, डी में 10। काउंट करके देखते हैं, यहां तक आती है 30। ठीक है, 3 10 30 होता है। 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48। लो भाई, मेरा तो हो गया खत्म काम। उतार लो। जब आपको सबके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको, नहीं तो ये चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं कर पाती। और सबसे पहली सीढ़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरी तीसरी चौथी की तो कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहली सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
क्या नहीं दिख रहा बताओ। तो ये फोर माना जाएगा। सबका अंत मिला के बीच में जाएगा 4D। जैसे ये क्या है ना, अंत में क्या है 4D10। तो यानी ये तो एंड है। 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 10। अब आप लोग करके दिखाएंगे। आपके पास ये नहीं है कुछ भी बनी हुई है ना, और मैंने आपको रुपीडियम दे दिया अचानक से, और पूछ लिए बताओ उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कौन सा शॉर्टकट अपनाओगे? उंगलियों पे गिन लेना। आपको ये याद होना चाहिए कि भाई के पहले नंबर पे 39, या फिर पहला नंबर ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये पहला है तो इसमें 4D1 जाना। ठीक है, ये मैंने क्या दिया एरोमीडियम, ये जर्किन, नवाब, मोहम्मद, तुगलक की, रूबी, मैंने रूबी दिया है ना, रूबीडियम। ठीक है, आर भी दिया है मैंने तुम्हें। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया इसका सिंबल, आर यू है बेटा इसका सिंबल। रूबीडियम तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना, ये लूथियम है, इसे ठीक कर लेंगे। अच्छा वो मैंने निगाह पड़ गई, क्या है ये बेटा, आर यू। यहाँ रूबी की स्पेलिंग आर भी नहीं है, यहाँ आर यू है, रू। ठीक है, आर यू है ये, सब जगह सही कर लो, कर लिया। तो क्या हुआ, ये जरकिन, नवाब, मोहम्मद, तुगलक की, रूबी। रूबी ने याद करना चाहो, कंफ्यूजन हो रहा तो रूही याद कर लो, पर रूही से आर एच बनाने का करेक्ट रहेगा। तो कौन से नंबर पे आया बेटा, ये 6 नंबर पे आया, तो ये क्या बनेगा 4D6 4S2। यहाँ इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है तुम्हारे हिसाब से? अब मैं ये पूरी एक बार दोबारा लिखूंगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन, जबकि वहां हमारे 2 एक्सेप्शन आए थे, कौन कौन से? एक तो चौथे नंबर पे, एक दो तीन चार, 44, ये अपवाद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो 5 हो जाएगा। और एक ये अपवाद होना चाहिए 49 5S2, एक ही अपवाद होना चाहिए, दो ही तो अपवाद होने चाहिए। लेकिन ये रटेंगे कि इसमें कितने सारे अपवाद हैं। ठीक है, तो तुम्हारी टेबल बनी हुई है, जगह है कुछ तुम्हारे पास इस टेबल में? नहीं तो नीचे दोबारा बनो, क्योंकि ये दोबारा बनानी पड़ेगी। चलो, बेटा ठीक से देखना, टीवी तो नहीं दिख रहा हुआ। जरा चेक करना, मैंने पीबी तो नहीं लिख दिया था वहां, पीडी लिखा हुआ था, क्योंकि पीबी में भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, पीबी तो लेड है और पीडी पहले दिया है, पहले दिया हमारे पास। अब इसमें कितने से स्टार्ट है बेटा, 39 से। तो क्या, पहले मैं लिख रही हूँ, सुनना केवल, ये क्या होना चाहिए बेटा, 4D1 और 5S2। बोलते रहो बस, बोलने की मनाही नहीं है, बोलो।
एक के बाद एक लिखते जाएंगे बस। आप नहीं लिखोगे बेटा, केवल आप सुन रहे हो। जब तुमने पढ़े थे तो तुम्हारे हिसाब से दो अपवाद आए थे। एक तो चौथे नंबर पे, और एक आया तुम्हारा ये वाला 9 नंबर पे। दो आए थे। अब की बार अपवाद देखना है। ये भी अपवाद है। यानी 1 2 3 4 5 6 अपवाद है इस वाली लाइन में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता जाएगा बेटा? इसे देख लेना। इसे मैं काट रही हूँ, तुम भी ऐसे काट लेना। ये हो जाएगा एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएंगे। शुरुआत में जाओ, मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है NS 0 से 2 लिखा है या नहीं? केवल एक अकेला, रट लो, रटा जाएगा। एक अकेला पैलेडियम है जिसमें जीरो होता है, इसमें बाकी किसी में नहीं है जीरो, बस एक है बस। तो ऐसे याद कर लेंगे, इस पर टिक कर लेंगे कि एक अकेला पैलेडियम है जिसमें रेस कितना होता है, जीरो। बाकी पूरी चारों सीरीज में किसी में जीरो नहीं है। हो गया यार? इसका अपवाद क्या बनेगा बेटा? इसको भी काटो, क्या बनेगा? बाकी सब में सेम बनेंगे क्या? एस में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा। ये भी अपवाद है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा। ठीक है, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है, और ये भी अपवाद है। नोट करो। 14 15 17 18 और 0 10 और 1 10। हो गया? इस पर लिखो बेटा, यहाँ 4D निकलना है। ये आपकी सेकेंड सीरीज चल रही है। अब लिखेंगे बेटा थर्ड सीरीज। तीसरी शुरू होगी। तीसरी कहां से स्टार्ट होगी? 3D 4D, अब आगे 5D। कितने से स्टार्ट होती है रखना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट होती है ये? थोड़ा टिपिकल केस होते जा रहे हैं। 57 से स्टार्ट होगी। 58 59 ऐसे नहीं चलेंगे जैसे बाकी दोनों सीरीज में चल रहे थे। 57 से
यानी 58 से 71 तक का 14 तक का गैप रहेगा। 58, 59 और 60, फिर 10 और फिर 71, यानी टोटल 14 एलिमेंट गायब हो गए जो लेंथेनाइट्स बनेंगे, नीचे एफ ब्लॉक में चले। ठीक है, फिर क्या आएगा? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और एंड में कौन आ गया? 80। ठीक है, आ गया। याद कैसे करेंगे? मेन ट्रिक तो याद करने वाली है ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उंगली में ही होगा अगर याद हो तो। हफ्ता सुनते हैं, हफ्ता, है ना? ला हफ्ता वाली रे औसर बटाए और हंसाए। थोड़ी रिदम कम है, लेकिन याद कर सकते हो तो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बना लेना अच्छी अच्छी सी, है ना? सब बना सकते हैं। ला हफ्ता वाली रे औसर पटाए और हंसाए। कौन सी सीरीज है बेटा ये? 5D। तो कहां से स्टार्ट होगी? कहां से स्टार्ट होगी? 5D1 4S2। ठीक है, समझ गए या नहीं? क्लियर होगी बात या नहीं? सही। पहले इलेक्ट्रॉन से भरने हैं, 10 तक भरते चले जाने। 5D2 4S2, 5D3, सॉरी मैं 4 बोल रही हूँ और मुझे कोई नहीं कह रहा मैडम 4 मत लिखो। क्यों भाई, चुप क्यों हो जाते हो तुम? 5D1, 5D के बाद कौन आता है बेटा? 5 के बाद 6 आता है, मैं 4 लिख रही हूँ, देख तो लिया करो। 6S2, डब्लू के नीचे 5D4 6S2, 5D5 6S2, 5D6 6S2, 5D7 6S2, 5D8 6S2, 5D9 6S2, 5D10 6S2। सबसे पहला क्वेश्चन ये था मेरा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये अपवाद होते हैं, तो ये इनका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। ये क्या फुलफिल्ड है? यहाँ भी ये फुलफिल्ड आ गया। इसमें कितने अपवाद बनेंगे? पहली लाइन में 2 अपवाद थे, दूसरी लाइन में 6 अपवाद थे, और यहाँ वाली लाइन में केवल 2 ही अपवाद हैं। ये वाला नंबर भी अपवाद नहीं है, चौथा नंबर, जबकि बनता बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें केवल ये और ये एक्सेप्शंस हैं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5D9 6S1, 5D10 6S1। जीरो भी नहीं हो रही, नोट करेंगे सर। ये जीरो भी नहीं हो रहा है। तीन सीरीज हो गई,
कितनी सीरीज बताई है मैंने टोटल? 4। तो अब ये देखो आप एक लेक्चर में आपने कितना सा पढ़ा, और इसे मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ा सकती थी, लेकिन पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आता। जहाँ का एलिमेंट है वहाँ समझ में नहीं आती कि क्या इनका एटॉमिक नंबर होगा, क्या इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अभी हमारी 4D रह गई है, 5D हो गई, 4D हो गई, 6D रह गई, वो अब ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है। इनकी वैसे भी नाम याद करना, लैंकिनम, हाफनियम, कैंडिनम, डब्ल्यू को बोलते हैं टंगस्टन, हीलियम, ऑस्मियम, सिलिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। ये सारे इनके जो मेन साइंटिफिक नेम है वो भी आते हैं।